तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है। तो आंसर होगा सुषमा पटेल। तो याद रखना अभी भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है और इसकी कप्तान बन गई है सुषमा पटेल। ये मध्य प्रदेश की है। तो पहली बार ऐसा हुआ तो नाम इंपॉर्टेंट है। इनका जो पहला मैच है ये किस देश के साथ होगा ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा नेपाल के साथ। फिर बताइए मार्च 2023 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो अरविंद चिदम्बरम जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 2018 और 2019 दो बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। उससे पहले उन्होंने 2014 में अपना अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता था और 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था और अभी दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया। चलिए फिर बताइए हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। तो आंसर होगा शाकिब अल हसन। तो ये टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश टीम के कप्तान है शाकिब अल हसन, जो भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया है। और टिम साउदी से याद आएगा अभी 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने थे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब को जीत लिया है। तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, और इन्होंने अभी स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में जीत करके 2023 का अपना पहला डबल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने इसमें चाइना की जोड़ी को हराया। तो याद रखना इसमें हमारे लिए मेंस डबल वाला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में भारत ने जीत हासिल की है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सलीम दुर्रानी। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं वे 1973 में जो परवीन बॉबी एक्ट्रेस हुआ करती थी उनके साथ चरित्र फिल्म में भी नजर आए थे। उन्हें 2011 में बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वे अफगानिस्तान में पैदा होने वाले एकमात्र भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता। तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। तो रशियन टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है, मतलब पहली बार उन्होंने ये खिताब जीता है। किसे हराया? जैनिक छिनर को। फिर बताइए अभी हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा ग्रेगोरिया मारेस्का तुंजुंग। और ये ग्रेगोरिया ये इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये रहेगा कि इन्होंने किसको हराया या उप विजेता रनर अप कौन रही। तो आंसर होगा भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु रही, ये इंपॉर्टेंट है। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो केंटा निशिमोतो ने, ये जापान के हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो आंसर होगा किम कॉटन। तो न्यूजीलैंड की हैं किम कॉटन, जो अभी 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुष T20 इंटरनेशनल में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है। वैसे इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी थी। चलिए फिर बताइए हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटरों को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई। तो आंसर होगा 5 को। तो क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। कौन है वो 5 भारतीय क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। वैसे तो टोटल 19 खिलाड़ियों को ये सदस्यता मिली है,
जिनमें से 5 भारतीय हैं, वो 5 भारतीय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबानी के रूप में हटा दिया है। तो आंसर होगा पेरू। आपको याद होगा, जब भी फुटबॉल वाला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं कि 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप ये कहां पे होगा, पेरू में होगा। पर अब ध्यान रखना, फीफा ने पेरू से उसकी मेजबानी छीन ली है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि पेरू देश इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए तैयार नहीं है, और न ही अब उसके पास इतना समय बचा है कि वह आवश्यक कार्यों को पूरा कर पाए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अगर पेरू इसको होस्ट नहीं करेगा तो फिर कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो अभी ये तय नहीं हुआ है। जब ये तय हो जाएगा तो सबसे पहले क्रिक एग्जाम चैनल पे आपको इसका पता चल जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भारोत्तोलन। वेटलिफ्टर है वो। तो भारतीय वेटलिफ्टर और 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की विजेता रही संजीता चानू पर अभी नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आपको याद होगा, अक्टूबर 2022 में गुजरात में नेशनल गेम्स हुए थे, तो उसमें इन्होंने प्रतिबंधित स्टेरॉइड्स का दवाओं का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद चेकिंग हुई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, अगले 4 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया है। और राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीते थे वो भी इनसे ले लिए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, जिन्होंने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता को जीत लिया है। इसमें इन्होंने किसे हराया? तो पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदरबेक को हराया। डी गुकेश आप जानते हो, ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं और अभी इन्हें एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना था। चलो बताओ, अभी हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर, जो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर ने यह उपलब्धि 165 पारियों में पूरी की है, जबकि विराट कोहली को 6000 रन पूरा करने में 188 पारी और शिखर धवन को 199 पारियों का सामना करना पड़ा था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन ने। बांग्लादेश के ऑलराउंडर है शाकिब अल हसन, जिन्हें मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं अगर महिलाओं में आप बात करोगे कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया मार्च महीने के लिए, तो रवांडा की महिला क्रिकेटर है हेनरीट इशिम्वे, इनको चुना गया। चलिए फिर बताइए, अप्रैल 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, जिसमें अभी भारत की जो पहलवान है अंतिम पंघाल, उन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने किसे हराया? जापान की अकारी फुजिनामी को हराया। अच्छा, इनके अलावा 4 भारतीय पहलवान और हैं, जैसे कि अंशु मल्लिक, सोनम मल्लिक, मनीषा और रितिका। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है और अंतिम पंघाल ने सिल्वर जीता। अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अभी राशिद खान ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक इनके ही पास है। कितनी है? 4 हैट्रिक हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? केएल राहुल। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है केएल राहुल। अभी आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आईपीएल में 105 पारियों में 4000 रन पूरे किए हैं और इस तरह से केएल राहुल ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने आईपीएल में 112 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा कगिसो रबाड़ा। तो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं कगिसो रबाड़ा और अभी
पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मुकाबले में उन्होंने अपना 100वां विकेट आईपीएल में लिया है। उन्होंने 64वें आईपीएल मैच में ये 100 विकेट लिए हैं और इस तरह से उन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो अपने 70वें मैच में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज थे। और कागिसो रबाडा ने 100वां जो विकेट है ये किसका लिया? विद्यमान साहा का। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। एक्चुअली में अभी विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने साल 2022 के टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया गया। सूर्य कुमार यादव, इनको T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि हरमनप्रीत कौर ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। इनके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टॉक को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का शानदार क्रिकेटर चुना गया। वहीं महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को मिला है। वहीं विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक की बात करें तो इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। विजडन की स्थापना 1864 में एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे जॉन विजडन, उन्होंने की थी। एक्चुअली में ये है क्या? ये यूके में सालाना प्रकाशित एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। गैरी बैलेंस मूल रूप से जिम्बाब्वे के हैं। अच्छा, वैसे गैरी बैलेंस 2 अलग अलग देशों की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए शतक जमाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। तो पहले कौन थे ऐसा करने वाले? केपलर वेसल्स, वे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ओर से खेले थे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। तो अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पे अभी 24 अप्रैल 2023 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट का अनावरण किया गया। ये दोनों डॉन ब्रैडमैन, एलन डेविडसन और आर्थर मॉरिस के क्लब में अब शामिल हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। अभी हमने पढ़ा भी था, उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया, उसी मौके पर यह सब हो रहा है। एक्चुअली में सचिन ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 22 अप्रैल 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 131 गेंदों पर 143 रनों की पारी खेली थी और वह पारी धूल भरी आंधी के नाम से मशहूर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा शाहीन अफरीदी। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी, जो अभी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपने 183वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इस मामले में कागिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 186वें 146th T20 मैच में 200 विकेट लिए थे। और इसी के साथ ही शाहीन अफरीदी T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023, पहले तो बताओ इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा केरल में। जिसको जीत लिया उड़ीसा ने। किसे हराया? बंगलुरु फुटबॉल क्लब को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा ये उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। और अभी भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता? तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। तो रशियन टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो, डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है।
मतलब पहली बार उन्होंने ये खिताब जीता है। किसे हराया? जैनिक छिनर को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा प्रियांशु राजावत ने। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 ये फ्रांस में आयोजित हुआ, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 इवेंट माना जाता है, और इस तरह से ये उनका पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 खिताब है। और इसमें प्रियांशु ने किसे हराया? डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नित्या श्रेय सुमथी ने। तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित किया जाता है, और अभी इसमें वुमेन सिंगल इवेंट को जीत लिया है नित्या श्रेय सुमथी ने। इनके अलावा प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मेंस डबल इवेंट में गोल्ड जीता। तो आप कह सकते हो भारत ने इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए फिर बताइए, कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा चेन्नई। तो 2023 पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसकी मेजबानी ये भारत करेगा। कहां पे? चेन्नई में। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये हर 2 साल में आयोजित की जाती है, और आपको बता दूं पहली बार इसका आयोजन 2011 में हुआ था, और उसको भारत ने ही जीता था। भारत ने मतलब 2011 वाला इवेंट, 2016 वाला इवेंट, और 2018 में फाइनल मैच बारिश के कारण प्रभावित हुआ था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया था। तो आप कह सकते हो भारत ने अभी तक इसको सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार जीता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना या अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसने इंडोनेशिया का स्थान लिया है जो पहले इसकी मेजबानी करने वाला था। एक्चुअली में अभी मार्च में ही इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी के रूप में हटने का फैसला किया था। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, करेंसी होती है अर्जेंटीनी पीसो। चलिए फिर बताइए, 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन 9 से लेकर 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण है। इससे पहले के 2 संस्करण, जिसमें से पहला हुआ था मुंबई में 2018 में और दूसरा हुआ था अहमदाबाद में 2019 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, या यूं कहूं कि विराट कोहली और शिखर धवन के बाद तीसरे भारतीय बन गए हैं। अच्छा, अभी आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये सबसे तेज यानी कि सबसे कम पारियों में 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने अभी आईपीएल में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा करके लगातार अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब जीत लिया है। और ये स्टेफानोस सित्सिपास ये कहां से हैं? ये ग्रीस से है।